Yeah. Hi, very good morning. So let us learn differentiation today. Differentiation हम सीखेंगे आज. ये टॉपिक हम पढ़ते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस. डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं? लेट अस स्टार्ट विद दैट. So differentiation is denoted by d dx of y, or also called as dy by dx. This is also denoted by, कभी कभी इसको df by dx भी लिखते हैं. So x यहां पे कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y या f वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, आर्बिट्रेरी वैल्यू इट कैन हैव. लेकिन y जैसा नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी. y की वैल्यू x की वैल्यूज से फिक्स होंगी. So we should keep in mind independent variable and dependent variable. And y and f, they depend on x. So y depend on x, or if we have f, then f depends on x. So इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि y x का फंक्शन है, f x का फंक्शन है. सो एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कभी कभी फंक्शन भी बोलते हैं. कभी कभी नहीं, इसको फंक्शन भी बोलते हैं. सो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर हम जाएंगे. लेकिन उससे पहले समझते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है. ये सारी चीजें समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एवरीडे लाइफ से. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ अ वेजिटेबल, पोटैटो. पोटैटो कुड बी अ वेजिटेबल. तो पोटैटो के प्राइस की बात करते हैं. एंड लेट अस टेक प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो इज 40 रुपीज. 40 रुपए 1 किलो पोटैटो के लिए. So this 1 kg is the quantity of potato, which is in kg, और price will be measured, price का यूनिट होगा रुपीज. तो क्वांटिटी को हम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं Q, और प्राइस दूसरा वेरिएबल हो जाएगा P. अभी हम क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सो एक टेबल बनाते हैं जिसमें 2 कॉलम हैं. पहला कॉलम है क्वांटिटी का, जो कि किलोग्राम में हम मेजर कर रहे हैं, और दूसरा कॉलम है प्राइस का, जिसका यूनिट रुपीज है. And let us choose some 5 data points. One, two, three, 4, 5. ये एक लिस्ट हम बनाने वाले हैं. सो एक केजी पोटैटो, तो क्वांटिटी हम इसमें रखेंगे 1. केजी में मेजर हो रही है, तो 1 अगर रखा है तो उसका मतलब केजी है. 1 केजी. 1 केजी पोटैटो का प्राइस कितना है? 40 रुपीज. और हम डिफरेंट क्वांटिटी के लिए उसका प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे 2 केजी अगर होगा तो 80 रुपीज हो जाएगा. 3 केजी का 120, और 4 केजी का 160. इस सिंपल स्कूल लेवल
अरिथमेटिक जो हम करते हैं ये वो है। एक वैल्यू हम और चूज कर सकते हैं कि क्वांटिटी अगर 0 है, if there are no potato, right, we do not want to buy any potato, then we don't have to pay anything also, right? Nobody will ask any money for any money from us. तो यहां से आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो डिपेंड कर रहा है कि आपको पोटैटो कितना चाहिए, कितने केजीज चाहिए। अगर आप पोटैटो को चेंज कर रहे हैं क्वांटिटी, तो प्राइस भी चेंज हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पी फंक्शन है या डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये फंक्शन को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई विल कीप दिस लिस्ट। इसको वेरिएबल क्यू बोलेंगे, इसको वेरिएबल पी बोलेंगे। पहला तरीका है जो हम सेट थ्योरी में सीखते हैं, या नहीं सीखा है तो हम सीखेंगे। सेट क्या होता है? सेट है कलेक्शन ऑफ सम वैल्यूज, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि देयर इज अ सेट फॉर वेरिएबल क्यू। क्यू एक वेरिएबल है। अब क्यू क्योंकि वेरिएबल है तो इसकी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। इसकी एक वैल्यू नहीं होगी, इसकी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। अगर एक कांस्टेंट होता तो इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती। तो क्यू की मान लो वो सारी वैल्यूज हैं, वो हम इसमें रख देते हैं 0 1 2 3 4। तो ये एक सेट हो गया। क्यू सेट क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज 0 1 2 3 4। सिमिलरली एक सेट होगा पी, उसमें कितनी कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 0 40 80 120 160। तो दूसरा सेट है मेरे पास P, इसमें वैल्यूज है 0 40 80 120 160। तो ये दो सेट है। एक में P की Q की वैल्यूज का सारा कलेक्शन है और दूसरी में P की वैल्यू का। फंक्शन क्या होता है कि Q में जो वैल्यू है 0 वो P की वैल्यू से मैप की जा सकती है या रिलेट की जा सकती है। सो देयर इज द रिलेशन बिटवीन the values in set P with values in set Q. So there's a relation. अलग अलग तरीके रिलेशन हो सकते हैं। यहां पे ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है कि P में Q की हर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू वहां पे अवेलेबल है और यूनिक वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द फंक्शन P as a function of Q. So P depends on Q. हम इनवर्स रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू के लिए इसमें क्या वैल्यू होगी, Q as a function of P. इसका मतलब है कि हम जो शॉपकीपर से, जो सब्जी वाला है, उससे हम उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 40 रुपए में कितने आलू आएंगे, 120 रुपीज में कितने आलू आएंगे। So this is also possible. ये हर बार पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, बट देयर आर सिचुएशन वेयर यू कैन गेट दिस। सो दिस इज द वन वे टू डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट द फंक्शन, टू अंडरस्टैंड द फंक्शन यूजिंग सेट्स। यहां पे जो सारे वेरिएबल हैं P एंड Q, वी शुड नोट इट डाउन। ये सारे वेरिएबल्स हैं रियल वेरिएबल्स, राइट। हम आगे पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी हो सकते हैं। वी नो सम सबसेट ऑफ दिस इंटीजर्स, वो भी पॉसिबल है। तो यहां पे Q की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके इंफिनिटी, कितने भी हो सकती हैं, राइट। वी कैन ग्रो infinite kgs of potato, and then these value can also go from 0 to infinity. We will have to pay the infinite price for infinite kgs of potato. This is the one way to describe the function. अभी हम डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन को समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है फंक्शन को डिस्क्राइब करने का? कि जो Q की वैल्यू है उसको हम एक स्केल पे दिखाएं और P की वैल्यू को दूसरे स्केल पे दिखाएं।
और यहाँ ये है पॉइंट जहाँ से हम वैल्यूज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यू 0 से शुरू होकर 160 तक जाएगी, वहाँ तक हमारे 0 से लेकर 4 तक जाएगी, और P की वैल्यू 0 से लेकर 160 तक जाएगी। तो P इस स्केल पे, Q इस स्केल पे, और ये मेजर होगा kg में इसकी यूनिट, और यहाँ पे P हम दिखाएंगे, ये मेजर होगा रुपीस में, और ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक रिलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दिस कोऑर्डिनेट रिलेशन। सो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको जनरली हम वर्टिकल एक्सिस पे दिखाते हैं। सो हम क्या करेंगे, 0 kg पे प्राइस कितना है 0, सो एक डेटा पॉइंट ये। 1 kg जब हम जाते हैं तो प्राइस कितना हो जाता है, मान लो ये 40 है तो 40, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये पॉइंट होगा। सिमिलरली 2 kg पे जाएंगे तो प्राइस होगा 80, 120, 160 फॉर 4 kg। ये सारे डेटा पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। So this is the curve. So this is also a function. This curve represents a function. इस केस में ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हर बार स्ट्रेट लाइन हो वो जरूरी नहीं है। So this is the another way of describing the function, the relation between P and Q. We are changing the Q. We can take any value of Q. जरूरी नहीं कि हम 0, 1 लें, 0 से 1 के बीच में भी इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल हैं। We can take any value. 1 से 2 के बीच में भी पॉसिबल है। So we can take any value for Q and then हम देखते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग P का वैल्यू क्या होगा, एंड वी कैन प्लॉट इट इन दिस वे। सो ये दूसरा तरीका है जिसमें हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए लेट अस सी कि मेरे पास पहले Q kg ऑफ पोटैटो था। Q वाज लेट्स से 1 kg, और उसके लिए प्राइस था 40 रुपीज। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दिस वैल्यू, आई वॉन्ट टू चेंज माई वैल्यू फ्रॉम Q 1 kg से आई वॉन्ट टू गो मोर, आई वॉन्ट टू हैव मोर पोटैटो, राइट, और आई वॉन्ट टू हैव लेस पोटैटो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट लेट्स से आई वॉन्ट मोर पोटैटो। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज ऐड 1 kg पोटैटो मोर। So delta Q will be 1 kg. So now मेरे पास टोटल पोटैटो कितना हो गया, Q plus delta Q, which is 2 kg. Now इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस कितना हो जाएगा, डेल्टा P कितना हो जाएगा, 1 kg मैंने और लिया तो उसका प्राइस 40 रुपीज हो गया। तो P प्लस डेल्टा P कितना हुआ, 40 प्लस 40 80 रुपीज। तो डिफरेंशिएशन क्या है, लेट अस टेक द रेशियो ऑफ चेंज इन P एंड चेंज इन Q। I change my Q with some value and I want to notice that what is the change in P। P में उसके करस्पॉन्डिंग चेंज क्या है, डेल्टा P बाई डेल्टा Q। तो इस केस में क्या आएगा, डेल्टा P इज 40 एंड डेल्टा Q इज 1 kg। सो नाउ दिस क्वांटिटी विल हैव सम यूनिट, और क्या यूनिट होगा, इट विल बी रुपीज पर kg। The units will be rupees, this will be in rupees, this will be in kg, so rupees per kg। एक यूनिट हो गया, P का यूनिट था रुपीज, Q का यूनिट था kg, बट डेल्टा P बाई डेल्टा Q एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जिसका यूनिट होगा रुपीज पर kg। नाउ मैं कहां पे था, आई वाज एट दिस पॉइंट, 1 kg मेरे पास पोटैटो था, यहां से मैंने उसमें 1 kg और ऐड कराया। So I know what is my delta Q and I can read what is my delta P. Similarly, मेरा Q 1 kg ना होके लेट्स से मैं अगर 3 kg पे हूं, उसमें मैं अगर कुछ डेल्टा Q चेंज करता हूं, so I will go here or maybe next values and then I will see what are the other values, what are the corresponding P values or change in P values.
So depending upon my position कि मैं Q में कहाँ पे हूँ, I can take delta Q, right? And this delta Q may change. यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर दूसरी वैल्यू पे जा रहा हूँ, या जो फंक्शन रिलेशन है, तो जो डेल्टा क्यू होगा यहाँ पे और डेल्टा क्यू होगा यहाँ पे, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं. इस पर्टिकुलर केस में सेम होगी, मैं यहाँ पे रहूँ या यहाँ पे जाऊँ, हर बार डेल्टा क्यू 1 kg मैं चूज कर सकता हूँ, या जो भी मुझे चेंज करना. डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू विल रिमेन सेम वेर एवर आई गो. लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ये सेम नहीं रहेगा. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, सॉरी द इनवर्स, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू हियर एंड डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू हियर might be different depending upon the functional relation. ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. लेट्स से मेरा फंक्शन इस तरह से जा रहा है, या लेट्स से फंक्शन इस तरह से जा रहा है, या इस तरह से जा रहा है. So depending upon where I am at Q, the slope, this value may differ. So now I don't want to have these discrete values. I want to have continuous values. मतलब जितना छोटा हर पॉइंट पे मुझे वैल्यू पता होना चाहिए. 0 से 1 के बीच में जितने पॉइंट है उस पर भी मुझे पता होना चाहिए. So what I need to do for that, I will like to choose delta Q to be very, very small, tends to 0. I want to choose delta Q to be infinitesimally small. So I'm making an infinitesimal change in delta Q. When I make the infinitesimal change in delta Q, what will be changed in delta P? So this quantity, delta P by delta Q, in this limit, when delta Q is infinitesimally small, so when the change is small in Q, the change will also be small in P. So this quantity is known as the dP by dQ. And unit of this, in this case, will be rupees per kg. So this is something like rate of change in P with change in Q. This is the meaning of differentiation. कि अगर मैं क्वांटिटी को चेंज करूंगा तो प्राइस में किस रेट से चेंज होगा, राइट? हाउ फास्ट द प्राइस विल, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द प्राइस विल चेंज, right? So similarly, dy by dx or df by dx also has a similar meaning, that if I change in x, what will be changed in y? How fast will it change, or how slow it will change, or will it not change? That is also a possibility, right? If I'm increasing the value of x, value of y will decrease or increase. If it increases, how fast it increases. If it decreases, how fast it decreases, or how slow it decreases. So that is the meaning of differentiation. Now, how do we find the differentiation? For that, there are some rules. Let me keep the title on. So the differentiation is df by dx, and it is implied that f is function of x. So depending upon the form of the f, there will be certain rules for differentiation, right? But before picking the case for different structure of the function, let us discuss two more rules. The two rules are, when instead of fx only, you have another function gx. So these functions may add or may subtract. So what will be the differentiation for this function? The simple rule, we are not going into the derivation, we are simply writing the outcome. This is the rule. The two functions may also multiply. So fx into gx. Sorry.
So what will be the differentiation of this product of the two functions? It will be first function into d dx of second function plus second function into d dx of first function. And finally this function may divide also. So let's say we have a situation, हमारे पास fx divided by gx है, तो डिवीजन की बजाय हम इसको ऐसे देख सकते हैं, fx is multiplied with g inverse. So we can use the same formula for division, लेकिन gx की बजाय g inverse x हो जाएगा. So ये दो रूल हम we will keep them in mind and we will solve some simple examples. ये सारे रूल जो हम लिखने जा रहे हैं ये come from the calculation first principle, but because people have already done them, so we will not rederive them because हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना. This is a crash course, so we will not go into the detailed mathematical principles. We will simply use what already has been done. So we will हम यूज करेंगे एक स्टैंडर्ड टेबल का जिसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मौजूद हैं. तो शुरू में हमको वो साथ लेके बैठना पड़ेगा, लेकिन जब हमको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगा देन वी कैन कीप इट असाइड and we can do the differentiation on our own quickly without referring to that table. So that table is available in the internet, in the books, that is available with us also, so we can share that. Let us read the first two rules. First rule is, when your function is some constant k, the differentiation in that case will be 0. तो इसको कैसे समझ सकते हैं? बिकॉज तुम्हारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है x के साथ, तो तुम x को कितना भी चेंज करो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो रेट ऑफ चेंज विल बी 0. दिस कांस्टेंट कुड बी 0 आल्सो. सो इन बोथ द केसेस डिफरेंशिएशन विल बी 0. सेकेंड रूल इज, जब तुम्हारे पास एक ऐसा फंक्शन है x टू द पावर n, उस केस में डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, और फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. n मल्टीप्लाई हो जाता है और एक पावर कम हो जाती है. So ये दोनों रूल को ध्यान में रख के लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल. Let us choose a function to be, let's say 2x cube. This is the function. इस फंक्शन को हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट की तरह देख सकते हैं, 2 और x क्यूब. पहला फंक्शन 2, दूसरा फंक्शन x क्यूब. So apply the formula of product of two function. d dx of 2x cube will be first function into d dx of second function plus second function into d dx of first function, which is 2. So 2 into d dx of, this is of this form, इस फॉर्म का x to the power n. n क्या है वहां पे? 3. So the differentiation will be 3 into x to the power 3 minus 1. 3x to the power 3 minus 1 plus x cube, and d dx of 2, which is a constant, that will be 0. So 2 into 3 is 6, 3 minus 1 is 2, 6x square, and this will be 0. So this is the differentiation of function 2x cube. यहाँ पे हमने 3 रूल्स का यूज किया. पहला रूल था ये, दूसरा रूल था ये जो यहाँ पे यूज किया, पहला रूल यहाँ पे यूज किया, और एक रूल यूज किया डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, वो इसमें यूज किया. सिमिलरली वी विल लर्न हाउ टू टेक द डिफरेंशिएशन फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फंक्शन व्हेन यू हैव डिफरेंट फॉर्म फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म. थैंक यू.